नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेस में। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी साथियों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है और हमारे पिछले वीडियो को इतना प्यार दिया है। तो आज हम बात करेंगे मैथ्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स अनुपात एवं समानुपात की। बहुत ही शानदार टॉपिक है और हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको बिना सूत्र से, बिना पेन उठाए आप किस तरह से इनके आंसर दे सकते हो। तो पहले बात करें अनुपात समानुपात कहते किसको है। अनुपात समानुपात की परिभाषा क्या होती है, होता क्या है, अनुपात समानुपात की जरूरत कहाँ पड़ी। देखिएगा, एक जैसी संख्या है, उनकी तुलना करने के लिए, उनकी क्या करनी है अपन को, तुलना करने के लिए जो चीज काम में ले रहे हैं वो क्या कहलाएगा, आपके अनुपात समानुपात। मान लीजिए 10 रुपए के हैं नोट है, 10 रुपए के अलग अलग नोट है, पुराने नोट है, नए नोट है। तो पुराने नोट कितने हैं, नए नोट कितने हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं अपन, उनकी क्या कर सकते हैं, तुलना। लेकिन 10 रुपए में 5 लीटर दूध है, दोनों राशियां अलग अलग आ गई। सजातीय राशि का मतलब हो गया समान जाति की होनी चाहिए। 10 रुपए की अपन ने अलग ले ली, 10 रुपए की दूध ले लिया, 10 रुपए के केले ले लिए, तो वो अलग अलग हो गई, दोनों जातियां क्या हो गई, अलग अलग, उनकी तुलना अपन नहीं कर सकते। तो अपन यहाँ सहजाति यानी समान राशियों की तुलना जो करेंगे वो आपके कहलाएगा अनुपात और समानुपात। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे। पहला सवाल जो कि सरल अनुपात, उसको क्या कहा जाता है, सरल अनुपात किस तरह से अपन करेंगे। तो सीधा सा, जब दो संख्या आपस में दी हो, जब भी दो संख्या आपस में दी हो तो आपको क्या करना है, इनका वज्र गुणन करना है। क्या करोगे, इनका वज्र गुणन करना है। 6 तिया 18 बटा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो इनका अनुपात क्या आ गया, 18 बटा 35। सिंपल सा है। दो प्रकार की संख्या हो, केवल दो अनुपात हो, केवल दो अनुपात हो तो किस तरह से करेंगे, वज्र गुणन 6 को 3 से, 7 को 5 से। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 को 2 से 8, 1 को 5 से 5। अब ध्यान देना, ऊपर नीचे में गड़बड़ मत करना। ये 3 ऊपर है ना, इसको गुणा करके ही ऊपर लिखोगे। ये 7 नीचे, इधर वाले को गुणा नीचे करके ही लेके आओगे। ये नहीं कि आप करो कि 3 को नीचे ले आए, 3 को नीचे ले आए, 7 को ऊपर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। कितना होगा, जो पहला है ना उसको वहीं पे रखना है और वज्र गुणन करना है। वैसे यहाँ काम, अब देखो 3 वालों के अंदर अपन को क्या करना है, सिंपल सा मेथड है। जिसकी भी बात कर रहे हो उसको एक बार के लिए छुपा लो। जैसे कि 2/3 है, इसको एक बार के लिए छुपा लिया। तो इसके हर में जो है ना, इसके अलावा जितने भी हर बचे हैं, हर कौन से, 4 और 5, इनको आपस में गुणा कर दो। 4 और 5 को गुणा करा कितना है, 20। उस 20 को आप कहां से गुणा कर दो, 2 से। तो 20 दूनी कितना हो गया, 40। 20 दूनी कितना हो गया, 40। अब जब इसकी बात हो तो इसके अलावा 1/4 के अलावा दोनों संख्याएं हैं, उनके हर को गुणा करो। 3 और 5 को, 3 और 5 को गुणा करा तो क्या आ जाएगा, 3 पंजे 15। 15 को वापिस उस के अंश से गुणा कर दो। 3 पंजे 15 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा, 15। अब जब इसकी बात हो, इसके जो दोनों हर है 3 और 4, उसको गुणा करो। 3 चौक 12, 12 को उसके अंश से गुणा कर दो। 12 तिया 36, कितना हो जाएगा, 36। अब 2 से कटते हैं तो और सरल करके कर सकते हो, वरना अपन को पता है 15 नहीं कटेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 40 अनुपात 15 अनुपात 36। अब ऐसी चाहे कितनी भी संख्याएं हो, ये 4 के रूप में आगे हो सकता है, 5 6 7 कितनी बड़ी संख्या आ जाए, अपन को क्या करना है, सीधा सा पहले को रोको, इन सबको गुणा करो आपस में, इन सबको क्या करो, गुणा। 5 चौके 20, 20 साते, 20 साते कितना हो जाएगा, 140। अब ये जो 140 नीचे वाला का गुणा हो, उसको ऊपर की तरफ जो संख्या ना उससे गुणा करो। 140 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 280। कितना आ जाएगा, 280। ये पहला अनुपात आ गया। दूसरा ज्ञात करने के लिए इसको छुपा लो एक बार के लिए। जो नीचे कितने बचे, 3 4 और 5। 3 को 4 से गुणा करो, 4 को उसको जो संख्या थी उसको 5 से। 5 चौके 20, 20 तिया कितने हो गए, 60। अब इस 60 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। 60 तिया कितने हो गए, 180। 180। अब इसका ज्ञात करना है तो इसको छुपा लो एक बार के लिए। 3 को 7 से, 7 तिया 21, 21 को 5 से कर दो। 21 को किससे करें, 5 से, कितना हो जाएंगे, 105। जो 105 आया है उसको ऊपर वाले 1 से करा तो भी कितना आ जाएगा, 105। कितना हो जाएगा, 105। अब इसके 1/5 की बात करें, इसको छुपा लो, बाकी तीनों नीचे वाले को गुणा कर दो। 3 7 21, 21 चौक, 21 चौक कितना हो जाएगा, 84। 84 को 1 से गुणा करेंगे तो भी अनुपात कितना रहेगा, 84। देखो बिल्कुल सिंपल से सवाल है। यह है आपके सरल अनुपात। क्या है, सरल अनुपात। अगर छोटा सा सवाल बनता है तो ऐसा सरल अनुपात का बनेगा। तो चलिए अब सवालों का थोड़ा मेथड अपन थोड़ा सा कठिन करते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स के
सरल अनुपात और इनके बिल्कुल बेसिक से सवाल लेने हैं और इनका अपन कोशिश करेंगे कि बिना पेन उठाए अपन इनको सवालों को सॉल्यूशन करें। बिना पेन उठाए अपन क्या करें, इन सवालों के सॉल्यूशन करें। तो देखो ए बी सी, ए अनुपात बी दे रखा है तो लिख लो आप ए अनुपात बी अनुपात सी। एक दो बार अपन सवाल लिखेंगे, फिर आपको सवाल लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना सवाल लिखे, बिना पेन का यूज करे आप सीधे सवालों के आंसर दे सकते हो। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, सबसे पहले ए अनुपात बी दे रखा कितना 3 और 5, कितना दे रखा 3 और 5। अगला दे रखा बी और सी 4 और 7, क्या दे रखा 4 और 7। अब अपन को ज्ञात करना तीनों के अनुपात, ये तीनों के तीनों क्या चाहिए अपन को, अनुपात चाहिए। ए बी और सी, ए बी और सी तीनों के अनुपात चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक तो जगह ये खाली रह गई, एक जगह ये खाली रह गई, तो इसका पड़ोसी कौन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का देखना अपन को, इस लाइन का पड़ोसी देखना। इस लाइन का पड़ोसी कौन है, यहाँ 5 है पड़ोसी और यहाँ कौन है, इसका 4 है। फिर सीधा सीधा क्या करना है, इनको गुणा, 4 दिया 12, 5 चौके 20, 7 पंजे 35। तो अनुपात कितना हो जाएगा 12 अनुपात 20 अनुपात 35। कितना हो गया 12 अनुपात 20 अनुपात 35। देखो सीधा सा गुणा करो 3 को 4 से, कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। 5 को 4 से कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। फिर 5 को 7 से कितना हो गया 7 पंजे 35। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है अपन को। देखो 3 को किससे गुणा करा आपने, सीधा सीधा नीचे गुणा करा, 3 को 5 से, फिर 5 को 4 से, फिर 5 को 7 से। और अगर दिक्कत हो रही हो तो इस तरह से लिख भी सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बात करें, x अनुपात y अनुपात z, ये लिखा अपन ने। फिर दो अनुपात दे रखे हैं अपन को x और y, कितने 5 अनुपात 3, क्या दे रखा है 5 और 3। अगला दे रखा y और z कितने दे रखे हैं 2 और 5, 2 और 5। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन का जो है खाली जगह 2 रही है अपने पास, इनमें क्या लिखेंगे, इनके पड़ोसी। इनके पड़ोसी कौन है, इस जगह का पड़ोसी कौन है, इस लाइन का 3, इस लाइन का पड़ोसी कौन है 3। इसका पड़ोसी कौन है, इस लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन है 2 है। फिर इसको क्या कर दो आप, सीधा सीधा गुणा 5 दूनी 10 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 3 पंजे 15। तो क्या हो गया 10 6 और 15, ये क्या हो गया इसका अनुपात, ये क्या हो गया इसका अनुपात। तो चलिए थोड़े सवालों को अपन कठिन बनाते हैं। ये ए बी की जगह थोड़ा सा बड़े सवाल लेते हैं अपन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी दे रखा है 3 अनुपात 5, सी अनुपात डी दे रखा है 7 अनुपात 2। यानी सब दो दो के जोड़े में दे रखा है, लेकिन चारों को एक साथ अनुपात पूछा आपसे। तो इस प्रकार के सवालों को करने का सीधा सा तरीका है जो पहले अपन ने तरीका लगाया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखो। फिर जो जो अनुपात दे रखे, ए अनुपात बी कितना दे रखा है 1 और 2। फिर अगली लाइन, ये लाइन पूरी हो गई है, यहाँ खाली जगह है, यहाँ क्या है खाली जगह है। फिर अगले में बी और सी का दे रखा 3 और 5, बी और सी का दे रखा 3 और 5, ये जगह खाली है और ये जगह भी क्या है खाली है। अगले में सी और डी का दे रखा 7 और 2, सी और डी का 7 और 2, बाकी ये दोनों जगह क्या है खाली है। और यहीं पे अपना सवाल पूरा हो जाता है, यहीं पे क्या हो जाता है सवाल पूरा। अब अपन ने पिछले सवाल में बात करी थी कि जो खाली जगह है उनको क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ये जो इनका पड़ोसी लाइन है, इसमें पड़ोसी कौन है, इस लाइन में इस जगह का पड़ोसी कौन है 2 है। इसमें इसका पड़ोसी कौन है, यही 2 है। इसमें इस लाइन में इस जगह का पड़ोसी कौन है 5 है। यहाँ पे इसका पड़ोसी कौन है, देखो 3 है ना कि 5 है। पड़ोसी इसका जस्ट पास में कौन होगा 3 होगा। यहाँ की बात करें इसका पड़ोसी कौन है 7 है, इसका पड़ोसी भी कौन होगा 7 होगा। फिर सीधा सीधा क्या कर दो, इनको क्रॉस गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसका 1 को 3 से करा 3 एकम 3, 3 7 है 21, 3 7 है 21 हो गया अनुपात में। 2 3 6, 6 7 है कितना हो गया 42, 2 पंजे 10, 10 7 है 70, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 10 दूना 20। तो कितना अनुपात हो जाएगा 21 अनुपात 42 अनुपात 70 अनुपात 20, 21 42 70 20। सीधा सा सिंपल सा हो जाएगा ए बी सी डी का अनुपात, चारों का ए बी सी डी का अनुपात कितना हो जाएगा 21 42 70 20। देखो सिंपल सिंपल तरीके लेकर आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हम आपकी क्लास आगे से आगे निरंतर जारी रख सकें। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा आपका, और मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए जल्दी से जल्दी उतनी बढ़िया बेहतरीन तरीके से क्लास आगे से आगे लेकर आते रहेंगे। देखिए इस तरह के सवालों को किस प्रकार से अपन को करना है। ए और बी का सीधा सीधा अनुपात दे रखा है 4 अनुपात 3।
सीधा सा मान दे रखा है एक तरह से 4:3। क्या दे रखा है, ए का मान 4 है और बी का मान 3 है। अगर ये अनुपात में है और सामने वाला भी अनुपात में पूछ रहा है ना, तब ये मान अपन सीधा रख सकते हैं। अगर सामने वाला सीधा अनुपात में नहीं होता तब अपन ए की जगह 4 और बी की जगह 3 सीधा नहीं रख सकते। अब यहाँ पे ए की जगह कितना रखेंगे, 4। ए की जगह कितना, 4 और बी की जैसे a बटा बी बराबर क्या दे रखा है, 4/3। ए का मान 4 और बी का मान 3, 2 गुणा 4 का स्क्वायर प्लस बी की जगह 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 3। क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 32 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 दिया 12। 32 और 9 कितने हो गए आपके, 41 बटा 16 और 12 कितने हो गए, 18 और 10 28। तो 41 बटा 28 क्या हो जाएगा, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो थोड़ा सा अपन को मशक्कत करनी पड़ेगी। ए, बी और सी तीनों के मान अलग अलग निकालने हैं। तीनों के मान क्या करेंगे अपन, अलग अलग निकालेंगे। वही अपन ने पिछले सवाल करा वैसे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, 2:5। सी नहीं दे रखा पहली लाइन में। दूसरी में बी और सी कितना दे रखा है, 3:1, लेकिन ए नहीं दे रखा। तो अपन को जो खाली जगह है उनका पड़ोसी लिख देंगे यहाँ पे, या खाली जगह जिसका पड़ोसी इस लाइन का ये लिख दिया। 3 दूनी कितना हो गया 6, 5 दिया कितना हो गया 15, 5 एकम 5, 6 5 15 और 5। ए की जगह कितना 6, बी की जगह कितना 15, सी की जगह 5। ये मान सीधा सा रखेंगे अपन। 2 गुणा ए की जगह 6 प्लस 3 गुणा बी की जगह 15 माइनस 4 गुणा सी की जगह 5 बटा ए बी सी। तीनों को जोड़ दो, 6 प्लस 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 15 दिया 45 माइनस 5 हो गए 20 बटा 15 और 5 20, 20 और 6 26। 12 और 45 कितने हो गए, 45 में से 20 गए तो 25, 25 और 12 कितने हो गए 37, 37 बटा 26 क्या हो जाएगा, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। देखो एक तो तरीका है कि ए और बी का मान सीधा सा दिया हो तब अपन ए और बी का ही पूछेगा आपसे, ए और बी का मान रखा और उत्तर आ गए। अब अगर ए बी सी ओ बी है लेकिन डायरेक्ट ना आपको आंसर नहीं दे रखा, इनके अनुपात नहीं दे रखे, तब आपको पहले तो इनके अनुपात निकालने हैं 6 15 और 5 जो पहला तरीका, उसके बाद उन अनुपात वाले सवालों में इनको रखना है, इनको रखना है। अब देखते हैं अपन अगले सवालों की तरफ। 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z का मान दे रखा अपन को 2 3 और 5। तो आपको सीधा देखो पहले तो अनुपात में खुद दे रखा है, फिर आपसे पूछा है इसका सीधा सीधा मान ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या करना है, x की जगह रखेंगे 2, y की जगह रख देंगे 3 और z की जगह 5। तो रखते हैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। सीधा सा मान रखा अपन ने। अब जो पहले अपन ने सवाल करे ना वही तरीका, इसका मान ज्ञात करने के लिए जो बाकी दूसरे इसको छुपा लो, बाकी 3 और 5 बचे, 3 5 15 को 1 से गुणा कर दो, कितने अनुपात आ जाएंगे 15। इसका ज्ञात करने के लिए इसको छुपा लो, बाकी 2 को 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 को जब 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा केवल 10। फिर इसको छुपा लो, 2 को किससे गुणा करो, 3 से, 2 दिया 6, 6 को 1 से कर दिया तो 6, कितना हो जाएगा 10 अनुपात 15 अनुपात 10 अनुपात 6। सिंपल सा सवाल है, 15 अनुपात 10 अनुपात 6। अब इस प्रकार के सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, खास तौर पे एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे करेंगे, इस प्रकार के सवालों को a बटा b, a बटा a को b के नीचे ले लो, बराबर हो जाएगा 3/2, बराबर क्या हो जाएगा सीधा सीधा 3/2। 3/2 लिखने के बाद में आगे क्या करेंगे अपन, इसी प्रकार से b और c का मान निकाल लेंगे। b को यहाँ पे रखा और c को इधर ले आए, 5 वहीं की वहीं रहेगा, 4 इसके नीचे आ जाएगा, 4 कहाँ जाएगा इसके नीचे। अब देखो अपने से पूछा ए व सी का अनुपात, तो पहले अपन को ए बी सी तीनों के अनुपात निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, यहां से देखो इसका मतलब हो गया ए अनुपात बी बराबर कितना है 3:2, 3:2। यहां से बी अनुपात सी का मतलब क्या है 5:4, 5:4। ए बी और सी तीनों के मान दे रखे, ज्ञात करने के लिए अपन को पता चल गया, शुरू वाले जो सवाल है उसके अकॉर्डिंग अपन ने रख लिए, सीधा सा निकल गया अपने। अब जो पहला तरीका लगा रहे हैं अपन पहले वाले, उस तरीके से निकालते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। सबसे पहले ए और बी का कितना निकाला अपन ने 3:2, तो लिख दिया 3:2, ये जगह खाली रह गई। अगला है अपने पास बी और सी, बी और सी का 5 और 4, ये जगह खाली रह गई। इसका पड़ोसी है 2, इसका पड़ोसी है 5,
5 तिया 15 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 4 दूनी 8। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अनुपात पूछा अपन से ए और सी का, तो ए का तो हो गया 15 अनुपात सी का हो गया 8, तो 15 अनुपात 8। देखो यहाँ थोड़ा सा पूछा ए और सी का, बी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपन को निकालना तो पूरा पड़ेगा बी वगैरह सबका, तभी तो निकलेगा। ए और सी का कितना हो जाएगा 15 अनुपात 8। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो अगला सवाल यहाँ से देखो, इस प्रकार का सवाल है 1/3 b/4 और c/7। इस प्रकार के सवाल को करने का तरीका क्या रह जाएगा, सब कुछ दे रखा तो सीधा सीधा कुछ भी नहीं करना अपन को, सीधा सीधा a का मान तो है कितना 3, a का मान कितना है 3 है, b का मान देखो यहाँ पे देखो x का मान कितना था 2, y का मान कितना था 3, z का मान कितना था 5। उसी प्रकार से जो बटाव में a बराबर रखना है 3, b बराबर 4, c बराबर 7, सीधा से यहाँ वैल्यू रखो और उत्तर निकालो। a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 7/7, 4 और 3 7, 7 और 7 14, तो कितना हो जाएगा 14/7, तो कितना हो जाएगा आपके आंसर 2 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 2। देखिएगा सिंपल तरीके हैं। आपको इसी प्रकार से और वीडियो चाहिए तो अभी से हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खास तौर पर उन्हीं के साथ जो पढ़ना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपके लिए अनुपात समानुपात के अलग अलग विभिन्न प्रकार के सवाल लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।